नमो नमः बच्चों। आज हम हमारी संस्कृत कक्षा में व्याकरण कार्य को प्रारंभ करेंगे। किसको प्रारंभ करेंगे? व्याकरण कार्य को। क्योंकि किसी भी भाषा को जानने के लिए उसकी व्याकरण का जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वर्णमाला को। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों को बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वर संख्या में 13 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों स्वर संख्या में? 13। वेरी गुड। तो उसके बाद हम देखेंगे कि स्वर किस प्रकार होते हैं। स्वर दो तरह से होते हैं बच्चों। सबसे पहले होता है ह्रस्व स्वर। ये स्वर सबसे पहले मैं आपको बता दूं संख्या में 5 होते हैं, यानी उन 13 स्वरों में ही उन 13 स्वरों को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से एक ह्रस्व स्वर होता है, उनकी संख्या 5 होती है। तो देखिए बच्चों, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ण होते हैं जो बोलने में एक मात्रा का समय लेते हैं, अर्थात उनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। जैसे अ, ई, ऊ इत्यादि। ये संख्या में जैसे मैंने पहले बताया 5 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, ऊ, री तथा री। तो बच्चों इनको आपने ध्यान से याद करना है कि ह्रस्व स्वर संख्या में 5 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे उसी तरह से स्वरों का दूसरा भाग दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। ये वे दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी ह्रस्व से बड़ा। तो बच्चों ये वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से डबल समय लगता है। जैसे आ, ई, री, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि। ये संख्या में 8 होते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने पहले बताया, ह्रस्व स्वर संख्या में 5, दीर्घ स्वर संख्या में 8, तो 5 और 8 मिलकर हो गए 13। तो इस तरह से बच्चों स्वर संख्या में 13 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजनों के बारे में जानेंगे बच्चों। तो व्यंजन देखिए, व्यंजन स्वरों के बाद नंबर आता है व्यंजन का। व्यंजन संख्या में 33 यानी 33 होते हैं। तो बच्चों व्यंजन होता क्या है? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी की सहायता से नहीं बोले जा सकते, अर्थात व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अभी जो आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, जैसे लिखा है क, ये पूर्ण क नहीं है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है, यानी ये क है ही नहीं। अगर इसके साथ हम आ को जोड़ दें तब यह क्या बनेगा? क, यानी कि यहाँ पर हमने स्वर की सहायता ली, तब यह व्यंजन पूर्ण हुआ। तो इस तरह से बच्चों व्यंजन स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते। तो बच्चों देखिए, व्यंजनों को हम वर्ग में भी बांटते हैं। तो व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं। देखिए बच्चों आपके सामने 1,
2 3 4 5, ऐसे क ख ग घ ङ। इस तरह से आपको 5 लाइनें दिखाई दे रही हैं। लाइन नंबर 1, उसके बाद च छ ज झ य 2, ट ठ ड ढ ण 3, त थ द ध न 4, प फ ब भ म 5। तो इस तरह से बच्चों आपको 5 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। इन 5 वर्णों के जो ये पंक्ति बनती है इसे एक वर्ग कहा जाता है। तो इस तरह से व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं। तो 5 वर्ग में पूर्ण रूप से देखा जाए तो 5 × 5 = 25। तो बच्चों 5 वर्गों के अंतर्गत 25 व्यंजन, उसके पश्चात य र ल व 4 व्यंजन, और फिर श श स ह और 4 व्यंजन। तो 25 + 4 + 4 तो कितने हुए? 33। तो इस तरह से बच्चों हमारे 33 व्यंजन हो जाते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे वर्णमाला में एक, आपने पहली बार सुना होगा, एक अयोगवाह भी होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह। तो बच्चों अयोगवाह होता क्या है? अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते और स्वरों से हमेशा बाद में ही बोले जाते हैं। जैसे आपने अभी संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करी है तो आपने देखा होगा संस्कृत में अधिकतर अनुस्वार और विसर्ग बहुत आते हैं। तो बच्चों अनुस्वार आपने देखा होगा, हम किसी भी वर्ड के पीछे एक बिंदी लगाते हैं। जैसे कि मैंने लिखना है किम, किम लिखना है। तो बच्चों इस म की जगह हम कई बार एक यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर एक बिंदी लगाते हैं। तो ये म की या फिर आधे न की आवाज़ देते हैं। तो बच्चे अनुस्वार होता है जिसमें आधे म या फिर आधे न की आवाज़ आती है और इसे हम एक अनुस्वार से इसका प्रयोग करते हैं और ये हमेशा स्वरों के बाद ही बोला जाता है। उसके पश्चात जैसे हम देखेंगे विसर्ग। विसर्ग किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। विसर्ग ये ऐसे होता है जैसे मैंने बोला रामः, रामः, तो किसी भी शब्द के पीछे जो हमने ये 2 बिंदियाँ लगाई हैं इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। यानी कि ये म के अंदर क्या मिला हुआ है? म और अ। तो बच्चों ये विसर्ग किसके पीछे लगा? अ के ना। तो यानी कि स्वरों के पीछे लगते हैं अयोगवाह। अयोगवाह में जैसे अनुस्वार होता है, जैसे विसर्ग होता है, जैसे जिह्वा मूल्य और उपधमानीय। तो बच्चों इस तरह से विसर्ग होते हैं। अगर आपको ये एक टेबल के माध्यम से जानना है तो आप इसको देखेंगे बच्चों। इसके अंदर आपको जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है वह पूर्ण दिया हुआ है। तो देखिए हमने अभी क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा स्वर। स्वर मैंने संख्या में 13 बताए थे। तो बच्चों इधर देखिए सेम, ह्रस्व स्वर संख्या में 5, दीर्घ स्वर संख्या में 8 और उसके बाद हमने व्यंजनानी यानी व्यंजन 33 देखे थे। तो यहाँ पे वर्ग वाले कितने देखे थे? 25, यानी 5-5 से मिलकर जो वर्ग बने थे। उसके पश्चात हमने य र ल व देखा था जिसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन बच्चों। उसके पश्चात हमने देखा था श, स, स, ह, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। उसके पश्चात हमने देखा अयोगवाह।
अयोगवाह के अंतर्गत हमने देखा अनुस्वार, जिसको कि मैंने बोला था म या फिर न की आवाज़ निकलती है और स्वर के पीछे लगते हैं। उसके पश्चात हमने देखा विसर्ग, जैसे कि मैंने बताया 2 बिंदियाँ होती हैं और शब्द किसी भी वर्ण के पीछे लगती हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने एक टेबल के माध्यम से ये सब जाना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और आप इस टेबल को अपनी कॉपी में बना सकते हैं। तो बच्चों आज की संस्कृत कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।